नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार, शाह की रैली के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, काले गुब्बारे उड़ाए। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस रविवार को बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ सड़क पर उतरी। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में काले रंग के गुब्बारे उड़ाए एवं बीजेपी की संवेदनहीनता के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस मौके पर गुंजन पटेल ने बीजेपी पर मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति और सुनीता के आंसुओं को पोंछने और दर्द बांटने के बजाय बीजेपी द्वारा चुनावी रैली करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से सबसे ज्यादा कष्ट बिहारी प्रवासी श्रमिक एवं मजदूरों को पहुंचा है, लेकिन बीजेपी ने इन्हें सड़कों पर लाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर अमित शाह में हिम्मत है और सच में मजदूरों की हितैषी है तो उन मजदूरों के बीच जाकर दिखाएं। इस मौके पर सोशल मीडिया पर भी युवा कांग्रेस ने अभियान चलाते हुए सभी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने अपने अपने प्रोफाइल तस्वीर को काला कर विरोध दर्ज कराया एवं 13 साल तड़पता बिहार के नारे को बुलंद किया। युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष पूरा होने पर जश्न मनाने और सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल रैली के आयोजन को बीजेपी के नेताओं की असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार के पैसे से वर्चुअल रैली करने में जुटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना, कही यह बात। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार की जनता को संबोधित किया। रैली में उन्होंने घोषणा की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह की रैली के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, वर्चुअल रैली में खोली नोटों की थैली लेकिन खाली है गरीबों की थाली। जनता आपको घर बैठाएगी, हाथ खाली तब करना हजारों डिजिटल चुनावी रैली। उन्होंने आगे लिखा, किसान, नौजवान व गरीब विरोधी सरकार के विरुद्ध आज बिहार ने थाली बजाकर विरोध प्रकट किया, क्योंकि गरीबों का पेट और थाली है खाली। बता दे कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने सुबह से ही थाली पीटकर आभासी विरोध शुरू कर दिया था। पटना में अपने आवास के बाहर तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रताप थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। इस दौरान आरजेडी ने प्रवासी मजदूरों के मामले को मुख्य रूप से उठाया, जो कि विपक्ष की ओर से प्रमुख मुद्दों में से एक है। शनिवार को तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और नीतीश कुमार से सवाल पूछने वाले कुछ पोस्टरों को कार्यकर्ताओं के संग मिलकर पार्टी दफ्तर की दीवारों पर चिपकाया था। तो वहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले 75 दिनों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आजकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले नीतीश पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की नब्ज टटोलना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी के साथी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का मानना है कि प्रवासी मजदूरों के मामले ने नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि को चोट पहुंचाई है। राज्य में 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद मार्च में छात्रों को रोकना और प्रवासियों की ट्रेन यात्रा के भुगतान से इनकार करने की वजह से लोगों में उनके प्रति गुस्सा पैदा हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, पप्पू यादव ने शुरू किया बिहार बचा लो मौका है अभियान। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रविवार को सोशल मीडिया कैंपेन बिहार बचा लो मौका है की शुरुआत की। राज्य भर से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार बचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मजदूरों को अपराधी कहने वाली नीतीश सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण लॉकडाउन में काश्तकार, छोटे और मंझोले व्यापारी का कारोबार बंद हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। छात्रों के साथ भी बिहार सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। इस कारण बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार बचा लो मौका है कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पप्पू यादव ने रविवार को मंदिर स्थित अपने आवास पर दरभंगा से आई ज्योति को साइकिल, बर्तन और राशन दिया। पप्पू यादव ने रविवार को हजारों लोगों के बीच थाली, लोटा और ग्लास वितरित किया और आर्थिक मदद भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरा प्रयास रहता है कि मैं गरीबों की थाली में राशन की व्यवस्था करूं। पप्पू यादव ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को कम से कम
7,000 रुपए और बेरोजगारों को 10,000 रुपए मिले। जिन किसानों की फसल लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुई है, उनके खाते में खाद और बीज के लिए सरकार 12,000 रुपए दे। मनरेगा के कार्य दिवस को 200 से बढ़ाकर 300 दिन किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया बढ़ाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में वोटर भाजपा जेडीयू गठबंधन को दंडित करने के लिए उत्सुक। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ऑनलाइन बिहार रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी में सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और मतदाता भाजपा जेडीयू के सत्तारूढ़ गठबंधन को दंडित करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, ऑनलाइन बिहार रैली के दौरान भाजपा को बताना चाहिए था कि आज तक विशेष पैकेज के ऑफलाइन वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया। घर वापसी के लिए बेटे बेटियों को 60 दिनों से अधिक समय तक लाइन में इंतजार क्यों कराया गया। मतदाता लोगों को धोखा देने के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन को दंडित करने के लिए उत्सुक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की, जहां उन्होंने बिहार के 72,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के दावों पर उठाए सवाल। कहा, दिल्ली को अनलॉक करने का अभी सही समय नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 8 जून से सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी राजधानी की सीमाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। आप सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने रविवार को जमकर हमला बोला और इसे पूरी तरह गलत कदम बताया है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर का 25% होना महामारी के सामुदायिक प्रसार की शुरुआत का संकेत है और अभी यह दिल्ली को अनलॉक करने का सही समय नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा, यह शर्मनाक है कि दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण पर देश में सर्वाधिक और लोगों के ठीक होने की दर सबसे कम है। यह दिल्ली के अस्पतालों की हालत खराब होने की वजह से है। माकन ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट को खोलना दिल्ली सरकार की जल्दबाजी वाला कदम है और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होने तक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से इनकार क्यों कर रहे हैं। माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 72% कोविड समर्पित बेड खाली पड़े हैं। दिल्ली में 38 सरकारी अस्पतालों में से 33 अस्पताल कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल अपनी छवि चमकाने में लगी है तथा कोविड-19 से निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है और न ही कोई तैयारी की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सियासत के सुपर संडे से पहले बयानबाजी तेज। आरजेडी कांग्रेस का बीजेपी जेडीयू पर हमला। जी हां दोस्तों, रविवार को सियासत का सुपर संडे है क्योंकि इस दिन दो बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और आरजेडी कोरोना काल के बीच एक राजनीतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल फूंक जाएगा। इस सुपर संडे में किस राजनीतिक दल का परचम लहरा पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को जहां बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल सभा के जरिए बिहार की जनता से जनसंवाद करेंगे, तो वहीं आरजेडी इसी दिन गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रही है। लेकिन इससे पहले दोनों दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि आज बिहार के लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी और बेरोजगारी का संकट है। अमित शाह और नीतीश कुमार उनकी चिंता छोड़ वर्चुअल रैली करने में जुटे हैं। एनडीए नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि आखिर इन मजदूरों को रोजी रोटी के लिए क्यों बाहर जाना पड़ा। 15 सालों से आपका शासन है। बिहार को ना तो क्वालिटी एजुकेशन मिली, ना उद्योग धंधा लगा, ना रोजगार मिला। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार काम करते हैं, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या के समाधान में जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव गरीब दिवस मना रहे हैं। ये कैसे गरीब है जो 46 एसी में रहते हैं, मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं, चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं, अरमानी के कपड़े पहनते हैं। ये कैसा मजाक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना से निपटने में केजरीवाल सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बीजेपी के नेता आज फिर से राजघाट पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने लगे थे, जहां से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के सभी मॉल के रिटेल व्यापारियों ने की ये खास मांग। कहा, किराया माफ नहीं हुआ तो नहीं खुलेंगी दुकानें। जी हां दोस्तों, किराया माफ नहीं हुआ तो दुकानें खुलने पर संशय। कल से खुलने हैं शहर के शॉपिंग मॉल्स,
रिटेल व्यापारियों ने दुकान की किराएदारी माफ करने की मांग की। अनलॉक 1 में 8 जून से शहर के सभी शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इसे लेकर शनिवार को राज्य सरकार की गाइडलाइन भी आ गई है। इन सब के बीच इन मॉल्स के रिटेल कारोबारियों ने लॉकडाउन अवधि की किराएदारी माफ करने की मांग की है। उनकी इस मांग को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सही ठहराया है। ऐसे में संस्था की तरफ से डीएम से पत्र देकर छूट की मांग की जाएगी। शहर में सिटी मॉल, ओरियन मॉल, एडी मॉल, माया सिनेप्लेक्स के साथ ही तमाम मॉल हैं। यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि मॉल की दुकानों का किराया सामान्य दुकानों से बेहद अधिक होता है। इसके साथ उन्हें कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी देना होता है। लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी मॉल बंद थे। 2 महीने से व्यापार एकदम शून्य ही रहा। 8 जून से मॉल खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे के डर से लोग अभी आने से दूरी बनाएंगे। व्यापारी अगर अपनी दुकान खाली करते हैं तो उनका इंटीरियर, फर्नीचर, डेकोरेशन के खर्चे में लगा लाखों रुपया शून्य हो जाएगा। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से व्यापारी पूरी तरह टूट जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंधानिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने सभी ट्रेडों की दुकानों को खोले जाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मॉल के व्यापारी भी उनके साथ ही हैं। कहा कि व्यापारियों के व्यापार में गति लाने में अभी लगभग 6 महीने से अधिक का समय लगेगा। ऐसे में इन्हें बाजार में टिके रहने के लिए इनके किराए में छूट देनी चाहिए। उन्होंने शहर के सभी प्रतिष्ठित शॉपिंग मॉल प्रबंधन से अपील की। कहा कि व्यापारियों के किराए समेत अन्य मेंटेनेंस में छूट देनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने लल्लू की रिहाई की मांग की। योगी सरकार पर लगाया दमन का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की सेवा करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, गांधी जी ने हमें सिखाया कि दमन करने वाले आपको अच्छे काम करने से रोकेंगे। आप सत्य के आग्रह के साथ अपने कर्म पर डटे रहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को सेवा करने के लिए जेल में डाला गया। सेवा सत्याग्रह के जरिए हम इस दमन का विरोध कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी किया ट्वीट। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने शनिवार को पार्टी के सेवा सत्याग्रह अभियान के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लल्लू की रिहाई की मांग की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, क्या जन सेवा अब पाप है? क्या मजदूरों के साथ खड़े होना अपराध है? क्या उन्हें घर पहुंचाना गुनाह है? अगर नहीं तो अजय कुमार लल्लू को तानाशाही भाजपा सरकार के द्वारा जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला गया है? फौरन रिहा करें। बस प्रकरण के चलते हुए थे गिरफ्तार। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान बस प्रकरण के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और कांग्रेस पार्टी उनकी रिहाई की मांग कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम, देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट, कुछ राज्यों में हुई बारिश। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में शनिवार को वर्षा हुई। वहीं कुछ राज्यों में इस मौसम के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के दौरान लू नहीं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने दैनिक राष्ट्रीय बुलेटिन में कहा कि गन्नवरम और विजयवाड़ा में देश का सबसे अधिक तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इस क्षेत्र में 15 जून तक लू चलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, किंतु 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वर्चुअल रैली के ढोंग से एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है भाजपा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वर्चुअल रैली के ढोंग से एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है। किसान और मजदूर भूख, गरीबों की थाली खाली है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सत्ता पाने के लिए चुनावी राजनीति में जुटी हुई है। इस असंवेदनहीनता के प्रतिकार में 7 जून को गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकार के लिए थाली कटोरा बजाकर सरकार को जगाएं। नेता प्रतिपक्ष युवा राजद के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब ने की। तेजस्वी ने राजद कार्यालय में लगाया खुद पोस्टर। तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय से प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी एक चिट्ठी वाला बैनर पार्टी कार्यालय में खुद लगाया। साथ ही कहा कि इस चिट्ठी से मजदूरों के प्रति सरकार की मानसिकता का पता चलता है। कार्यकर्ता इसे हर गाँव तक पहुँचाए। राजद ने इस बैनर के माध्यम से राज्य
राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राजद ने सवाल किया कि सरकार को प्रवासी मजदूर अपराधी लुटेरा क्यों लगते हैं, सरकार श्रमिकों को रोजगार देने से इनकार क्यों कर रही है, बेरोजगार का अपमान क्यों किया जा रहा है, चिराग की स्थिति आडवाणी जैसी। बाद में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की स्थिति भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी जैसी हो गई है, उन्हें कोई पूछता नहीं है और जब जो मन करता है बोलते रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।